एमक्यूएम की रहनुमा रऊफ सिद्दीकी से। रऊफ साहब, आपका क्या कहना इस सारे मामले पर? मैं तो बहुत ही कानून को पसंद करने वाला इंसानों में से हूँ। बात यह है कि जो चोर उचक्के हैं वो बाहर घूम रहे हैं। यहाँ का एक क्रिमिनल वजीर दाखिला था, वो प्रोटेक्शन में घूमता है, जैसे कई सौ लोगों के कत्ल का एतराफ किया, वो आराम से घूम रहा है। काबिल वजीर दाखिला जो इंसान की बालादस्ती के लिए सब कुछ करता रहा है, आज अदालत में इस तरह फैसला मेरे लिए नाकाबिल यकीन था। आप बताइएगा, इस वक्त क्या आपको गिरफ्तार कर लिया गया है? आप इस खबर की कंफर्मेशन कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? कंफर्मेशन कर रहे हैं कि आपको गिरफ्तार कर लिया गया है या आप सिर्फ हिरासत में हैं? अभी हम अदालत में ही हैं और ऑर्डर की कॉपी का इंतजार कर रहे हैं। मेरे वकील जो है वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं। मैं यकीनन अपने वकील को ऑर्डर करूंगा और जो वकील बताएंगे वो उसके ऊपर। लेकिन आज जो ये फैसला हुआ है, ये फैसला, इस फैसले के ऊपर पूरे वकील जितने खड़े हुए थे कोर्ट में, उन्होंने एहतजाज किया था कि देखिए, सबसे अहम बात यह है कि एक बरस से ये मामला चलते रहे। एक बरस के दौरान खुद जज साहब के रिमार्क्स इसके ऊपर थे कि ये कैसी एविडेंस है। दुनिया की पूरी जुडिशरी में जब भी किसी केस में शक होता है, शुबा पैदा हो जाता है, तो उसका फायदा मुलजिम को दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, बल्कि एक ऐसी बोगस एविडेंस जिसको जज खुद क्रॉस करती रही है, उसके बाद अचानक ये अभी फैसला है कि जमानत का मैं मंसूख कर दी गई, जबकि कोई ग्राउंड नहीं बनता है मंसूख करने का। ठीक है, तो जी ये भी बताइएगा कि आगे का लाए अमल क्या होगा? वकील की जानिब से क्या लाए अमल इख्तियार किया जाएगा, क्योंकि ये भी इतलात मौसूल हो रही हैं कि आपको थाने मुंतकिल करने की तैयारियां की जा रही हैं। हाँ, तो वो अब तो देखें ना, हम तो इनके इख्तियार में हैं, ये जो चाहे करें, जहाँ ले जाना चाहे ले जाए, क्या फर्क पड़ता है इससे। सही। आपके वकील की जानिब से क्या लाए अमल इख्तियार किया जा सकता है? वकील ने आपसे कुछ इस हवाले से बातचीत की हो जिसमें आपको बताया गया हो कि अगर ऐसी गिरफ्तारी अमल में आती है तो हम ये लाए अमल इख्तियार करेंगे? वो वकील अभी डिस्कस कर रहे हैं। ऑर्डर तो आ जाए, वो ऑर्डर लेकर फिर हाई कोर्ट में जाएंगे या जो भी इनका अपना वो होगा। मैंने तो वकील से ये कहा, मैं तो इस बात के हक में नहीं हूँ कि कहीं भी जाया जाए, लेकिन मैं ऑनर करूंगा वकील साहबान को कि वकील साहबान फैसला सुना। साहब, आज के समाज के हवाले से बताइएगा। रिमार्क्स दिए गए, आपने ये भी रिमार्क्स दिए कि अगर सियासतदान होना जुर्म है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें जेल मुंतकिल कर दिया जाए। आज से हुआ क्या कुछ है? देखिए, जज साहब ने ये कहा कि आप लोग पॉलिटिशियन हैं, और पहले उन्होंने ग्राउंड बनाया बताने के लिए कि आप पॉलिटिशियन हैं, जेल जाना आना तो कोई मसला नहीं है। इसका मतलब ये है कि जज साहब ये गुफ्तगू बता रही थी कि जज साहब का अंदर इनर फैसला नहीं चाहिए। तो मैंने उसमें कहा कि क्या सियासतदान होना जुर्म है, और ऐसा लव केस, ऐसा बेबुनियाद केस जिसकी एविडेंस मशकूक हो थ्रू आउट, जहाँ पे मेरा तो नाम भी कहीं पे भी नहीं, जो FIR और जो चालान वगैरह पेश किया गया, और हम कानून पसंद शहरी हर मरहले के ऊपर हम हाई कोर्ट और अदालत में है। हमारी ये उम्मीद अदलिया है, और मैं पाकिस्तान में अवाम को भी ये बताता था कि भाई देखो, अदालत में जाओ, जो भी है, झूठा है सच्चा है, जो भी है, जाके अदालत में फेस करना है। और मैं तमाम पेशियों पर यहाँ पर आता रहा ताकि अवाम को एजुकेट किया जाए। बात मेरी गिरफ्तारी और उसकी नहीं है। मैं तो ये देखता हूँ कि डिस्क्रिमिनेशन की ये इंतहा है कि एक साबिक वज़ीर दाखिला जो क्रिमिनल, नॉन क्रिमिनल, जो कहता है अपने मुंह से, जिसने सैकड़ों लोगों को जान से मारा, वो फुल फ्लैश सिक्योरिटी में मूव करता है, हर जगह शान से सफेद कपड़े पहन के आते हैं। और एक साबिक वज़ीर दाखिला जिसका नाम भी दूर दूर नहीं, उसको जो है 24-25 FIR में नामजद करके रुस्वा करने की कोशिश की गई। बहरहाल, लेकिन आज नहीं सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया की जुडिशरी इस केस को और इस फैसले को देख रही है। एक बच्चा देख रहा है कि ये क्या जाति की गई है, ये क्या डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है, डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा, तफ्तीश अफसरान की जानिब से कहा जा रहा है कि आप और दीगर अहम शख्सियात अदालत से भागने की कोशिश कर रहे थे। तो यार हम क्यों भागेंगे भाई? जी, हम अदालत से भागेंगे? जी, हम क्यों भागेंगे? जी बिल्कुल।
बिल्कुल नहीं भागेंगे, कतई तौर पे नहीं भागेंगे कहीं पर भी। भागना होता तो एक तरफ से हम सारे मुकदमा लड़ रहे हैं और हर पेशी में मौजूद है, हमें मालूम है कि हर पेशी में क्या हो सकता था। ठीक है, आप समझे ना? बिल्कुल बिल्कुल। रऊफ साहब ये भी बताइएगा, इस वक्त समाअत खत्म हो चुकी है और सिर्फ ऑर्डर की जो कॉपी है उसके लेने के लिए आप लोग इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद क्या होगा? क्या आपको अहकाम जारी कर दिए गए हैं? क्या आपको थाने मुंतकिल किया जा रहा है? ये बाख्तियार लोगों से पूछे, ये हुक्मरानों से पूछे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। रऊफ सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे।